एक बादशाह था जिसकी सल्तनत बहुत ज़्यादा वसी, खूबसूरत और खुशहाल थी। उस बादशाह का एक बहादुर और समझदार बेटा था जिसका नाम था शहज़ादा सलीम। बादशाह अपनी राया से बहुत मोहब्बत करता था और शहज़ादा सलीम को भी हमेशा बहादुरी और सच्चाई का दर्स देता रहता था। एक दिन बादशाह ने अपने बेटे से कहा कि बेटा सलीम, आज हम शिकार के लिए जंगल चलते हैं। शहजादा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। दोनों बाप और बेटे घोड़े पर सवार होकर एक वसी, सरसब्ज और खुले जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, ऊंचे दरख्त, ठंडी हवा, परिंदों की आवाज़ें। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, ना कोई हिरन मिला और ना ही कोई शिकार मिला। आखिरकार बादशाह ने थके हुए लहजे में कहा कि आज किस्मत ने भी हमारा साथ नहीं दिया है। बेटा, हमें चाहिए कि हम वापस चलते हैं। दोनों बाप और बेटे मायूस होकर महल की तरफ वापस चले गए। जैसे ही अगली सुबह का आगाज हुआ तो बादशाह को अचानक गांव से बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त बादशाह ने नौकरों को सख्ती से हुक्म दिया कि मेरे बेटे का खास ख्याल रखना, वो अकेला कहीं न जाए। नौकर बोले, जी हजूर, हम पूरी हिफाजत करेंगे। मगर दूसरी तरफ शहजादा सलीम दिल ही दिल में दोबारा जंगल जाने का सोच रहा था। शहजादा खामोशी से निकल गया और अकेला ही गहरे जंगल में दाखिल हो गया। अचानक शहजादे को एक नहायत खूबसूरत चमकता हुआ हिरन नजर आया। वो कोई आम हिरन नहीं था, उसके जिस्म से रोशनी निकल रही थी। शहजादा हैरान हो गया। शहजादा फौरन उसी हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। वो हिरन तेजी से भागता रहा और शहजादा उसका पीछा करता रहा, यहाँ तक कि वो हिरन जंगल की हद से भी आगे निकल चुका था। अब वो एक सुनसान जगह पर पहुँच चुका था, जहाँ पर एक खुला मैदान था, एक बहती हुई नदी थी और इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ खामोशी ही थी। अचानक वो हिरन रुक गया और रोशनी में बदलकर एक हसीन परी बन गया। शहजादा सलीम ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। परी ने उसे देखा और अचानक गायब हो गई। अगर वहाँ करीब ही एक पुरानी झोंपड़ी थी, वहाँ एक बाबा रहता था। शहजादा उसके पास गया और बाबे ने गहरी नजर से देखा और कहा, बेटा, तुम बड़ी मुश्किल में पड़ गए हो। शहजादे ने पूछा, वो परी कौन थी? बाबा ने कहा, वो आम परी नहीं, उसकी ताकत उसके हार में है। बाबा ने उसे बताया, जब वो परी नदी में नहाने आएगी तो वो अपना हार उतार देगी। अगर तुम हार ले लो तो वो तुम्हारे काबू में आ जाएगी। फिर बाबा ने उसे एक जादुई टोपी दी, ये पहन लो, तुम सबकी नजरों से गायब हो जाओगे। मगर जैसे ही रात का वक्त आता है तो चांदनी चारों तरफ फैल जाती है। परियां नदी में उतरती हैं। हंसी, रोशनी, पानी की आवाज़ हर तरफ सुनाई देती है। दरख्तों के पीछे शहजादा छुपा होता है। वो टोपी पहनता है और गायब हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता शहजादा आगे बढ़ता है और परी का हार उठा लेता है। जब परियां नहाकर वापस आती हैं तो हार गायब हो जाता है। वो परेशान हो जाती हैं। दूसरी परियां भी डर जाती हैं। आखिर सारी परियां चले जाती हैं, वो अकेली परी रह जाती है। परी के सामने आता है और कहता है कि हार मेरे पास है, मैं तुम्हें एक शर्त पर दूंगा, अगर तुम मेरे साथ महल में जाओगी। परी के दिल में ख्याल आता है, ये तो मेरी माँ की निशानी है, पर मैं मजबूर हूँ, कर भी क्या सकती हूँ, मुझे इस शहजादे के साथ महल में जाना होगा। उसी दौरान परी के दिल में एक डर सा पैदा होता है और वो सोचती है कि अगर मैं इस शहजादे के साथ महल में चली गई तो राक्षस इन तमाम परियों को अपनी कैद में कर लेगा और सख्त से सख्त सजा देगा। क्यों ना मैं शहजादे के साथ महल में चली जाती हूँ और उस महल में जाकर किसी भी तरीके से अपने हार को चुरा कर वापस आ जाऊंगी और इन परियों की जान को बचा लूंगी। परी बेचारी मजबूर होकर शहजादे के साथ महल की तरफ अपना सफर शुरू कर देती है। मगर दूसरी तरफ बादशाह महल में वापस आता है और शहजादा गायब हो जाता है।
पूरे गांव में हलचल मच जाती है। सिपाही हर तरफ तलाश करते हैं। बादशाह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। बादशाह बेचारा परेशानी के आलम में अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जाओ सिपाहियों, जंगल का हर हिस्सा देखो, गांव के हर हिस्से को देखो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरे बेटे को ढूंढ कर लेकर आओ। सिपाही अपनी तलाश को जारी रखते हैं, मगर बादशाह बेचारा परेशानी के आलम में खुद घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। मगर बादशाह को भी अपना बेटा नहीं मिलता। बादशाह बेचारा मायूस होकर अपने महल में वापस आ जाता है। मगर दूसरी तरफ परी और शहजादा अपना सफर मुकम्मल कर महल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही बादशाह की नजर शहजादे और शहजादी पर पड़ती है तो बादशाह बहुत ज्यादा खुश होता है कि मुझे मेरा बेटा सलीम मिल गया है, और दूसरी तरफ परी को देखकर और ही ज्यादा खुश हो जाता है और बादशाह का बेटा परी के साथ बहुत ही ज्यादा हंसी खुशी जिंदगी गुजारता है। अचानक एक दिन महल में एक चालाक औरत परी के पास आती है। वो परी को देखती है और उससे हसद करती है। वो औरत बड़ी चालाकी के साथ उस परी से पूछती है कि तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है। परी कहती है मेरे हार में। औरत हार तलाश करती है और आखिरकार उसे ढूंढ लेती है, चुपके से परी को दे देती है। जैसे ही परी को हार मिलता है तो परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हार मिलते ही परी आजाद हो जाती है। आजाद होते ही फौरन जंगल की तरफ जाती है और सोचती है कि मैं बाकी तमाम परियों की जान बचा दूंगी। मगर दूसरी तरफ जब शहजादे को पता चलता है तो वो पूरे गांव में हलचल मचा देता है। जैसे ही परी महल को छोड़कर फजा में उड़ने लगती है तो वो घने जंगल में पहुंच जाती है। घने जंगल में पहुंचते ही उसे एक औरत दिखाई देती है जिसने उसको हार चुरा कर दिया था। परी उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे इनाम के तौर पर चंद सोने के सिक्के देती है। जैसे ही परी ऊपर उड़ने की कोशिश करती है तो सामने उसे जंगल में एक दरख्त को आग लगती हुई दिखाई देती है। परी फौरन उस दरख्त के ऊपर बैठे तोता और तोती को बचाना चाहती है, लेकिन तोता कहता है मैं अपने साथी को नहीं छोड़ूंगा। परी तोते और तोती को महफूज जगह पर छोड़कर उनको खाना देती है और दिल ही दिल में सोचती है कि मैंने शहजादे के साथ बहुत ही गलत किया है। परी को जैसे ही एहसास होता है कि मैंने धोखा किया है तो वो फौरन महल की तरफ वापस चले जाती है। महल में परी की वापसी देखकर तमाम लोग खुश हो जाते हैं और परी बेचारी अफसुर्दा होकर शहजादे को देखने लगती है। परी शहजादे से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस महल में आ गई हूँ, जिसे देखकर शहजादा बहुत ज़्यादा खुश होता है। परी शहजादे से कहती है कि एक शर्त पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अगर तुम तमाम परियों को राक्षस की कैद से आजाद करवा दोगे। ये लो जादुई छड़ी, इस छड़ी को लेकर तुम परस्तान पहुंच जाना। शहजादा बादशाह से इजाजत लेकर फौरन जादुई छड़ी को घुमाता है और आसमान के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। काफी देर हवा में उड़ने के बाद शहजादा आखिरकार परस्तान के बाहर पहुंच जाता है। वहां पर उसे एक परी मिलती है। शहजादा परी को जादुई चीज देकर फौरन शहजादी के पास जाता है। तो शहजादी शहजादे को बताती है कि यहाँ पर एक खतरनाक राक्षस है जो परियों को कैद कर देता है और इस राक्षस की जान एक जादुई तलवार में है। राक्षस बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे ही वो जमीन के साथ अपने पांव लगाता है तो जमीन से आग निकलने लग जाती है। मगर शहजादा बिल्कुल भी खौफ नहीं खाता, उस राक्षस का डटकर मुकाबला करता है। मगर शहजादी बेचारी डर के मारे पीछे हट जाती है, उसकी सांसें भी तेज हो जाती हैं। लेकिन शहजादे का कहना था कि राक्षस का आज खात्मा होगा। उसकी आवाज में इतनी हिम्मत और गुस्सा था। तो जैसे ही राक्षस ने जोर से जमीन पर हमला किया तो दरख्त हिलने लग गए, मगर शहजादा होशियारी से बच गया।
शहजादे ने तलवार पकड़कर पूरी ताकत से राक्षस पर हमला किया और कहा कि ये जंग सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर बेगुनाह की है, जिसकी वजह से राक्षस जमीन पर गिरकर मर गया। हर तरफ खामोशी ही खामोशी छा गई। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता आगे जाती है। उसकी आंखों में खुशी और हैरत दोनों होते हैं। शहजादी ने कहा, शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया। ये कीमती सामान लेकर अब मैं तुम्हारे साथ महल में वापस जाऊंगी। जैसे ही तमाम परियां उस कैद से आज़ाद होती हैं तो परस्तान में खुशियां मनाई जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ शहजादा शहजादी को लेकर वापस महल में आ जाता है। फिर महल में शहजादा और शहजादी की शादी होती है। गांव में जश्न मनाया जाता है। रोशनी, खुशी, मौसीकी के सुर हर तरफ होते हैं। बादशाह बहुत ज्यादा खुश होता है और राया भी बहुत ज्यादा खुश होती है और शहजादी शहजादा सलीम को अपनी बहादुरी की वजह से हमेशा अपने दिल में और ज्यादा मोहब्बत के साथ याद रखती है।